गुड मॉर्निंग क्लास। एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बड़े लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट कर रहे थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है बेटा। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ओके तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस अब डेली मींस रिकॉल करवा दूं मैं आपको क्या होता है बेटा। अगर मैं राइट कर दूं ax² + bx + c = 0, इसकी डिग्री कितनी है बेटा 2 है। तो आपकी कैसी इक्वेशन होगी बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर। और बात करूं कोफिशिएंट की तो आपका a क्या है बेटा, a क्या होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या है बेटा कोफिशिएंट ऑफ x एंड c क्या है बेटा कांस्टेंट टर्म। क्लियर। मींस आपके बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री आपकी 2 होती है। ओके और आपका a क्या है बेटा, ऐसी कंडीशन ये होती है कि आपका a नेवर शुड बी 0, मींस ये आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर। अगर a बेटा 0 हो जाएगा तो आपका क्या होगा, ये x² वाला टर्म आपका गायब हो जाएगा और आपका ये बेटा लीनियर इक्वेशन बचेगी, वो भी वन वेरिएबल की। क्लियर। इसलिए आपकी कंडीशन ये होती है कि आपका जो ये है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर बेटा। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं 4.3 क्वेश्चन नंबर 3। ओके एक्सरसाइज 4.3 हम लोग बेटा कंप्लीट कर रहे थे, उसको प्रोसीड कर रहे थे, उसको कंप्लीट करना है हमें। ओके चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। बेटा हमने नेक्स्ट जो लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस की थी उसमें बेटा हमने ये देखा था कि मींस किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो बेटा क्या क्या उसका प्रोसीजर था। हम 2 टाइप के प्रोसीजर रीड कर चुके हैं। पहला था बेटा आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके कुछ ऐड करना, कुछ सब्ट्रैक्ट करना और उसको एक कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्म में बना के ले आना और उसी की हेल्प से हम रूट्स फाइंड आउट करते थे। क्लियर। बेटा सेकंड मैंने आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया था क्या, मींस अगर आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं, आपकी कोई इक्वेशन है x² + bx + c = 0, आपकी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या हैं x1 x2। ओके इसके रूट्स क्या है बेटा x1 एंड x2। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2। चलिए बेटा फाइंड आउट करते हैं इसको किसकी हेल्प से। इसकी वैल्यू बेटा होती है आपकी -b + -√b² - 4ac/2 है बेटा। इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसी का बेटा जनरली हम लोग मींस क्वेश्चन में अगर हमें गिवन नहीं है कि किस तरीके से हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो हम जनरली इसी के हेल्प से हम लोग रूट्स फाइंड आउट कर लिया करेंगे। इससे रूट्स फाइंड आउट करना बहुत इजी है बेटा, है ना। जो भी आपको इक्वेशन गिवन है आप स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन यहाँ राइट करेंगे और कंपैरिजन करेंगे कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है। आप abc तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और abc तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपका जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है इसमें आप पुट कर देंगे। ओके जैसे ही आप इसमें पुट करेंगे आपके रूट्स यहाँ से निकल आएंगे। तो यहाँ पे एक इजी प्रोसेस है, मींस सिंपल फॉर्मूला है आपका। इसमें सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, इसमें कोई वो नहीं है तामझाम कि आप इसमें क्या ऐड करें क्या सब्ट्रैक्ट करें, जैसे कि आपके कंप्लीटिंग स्क्वायर में था उस टाइप का नहीं। ओके तो आपको सिंपल इसका यूज करके मींस जब भी आपको गिवन ना हो तो मेरी एडवाइस आपको पर्सनली कि आप इसका यूज किया करिए डायरेक्टली -b + -√b² - 4ac/2a वाला। इसमें आप abc की वैल्यू फाइंड आउट करिए ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन एंड देन we can easily find out the roots of any equation, any quadratic equation. ओके ये आपका इजी प्रोसेस है। ओके बेटा चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपको गिवन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको बेटा इसमें 2 पार्ट्स है, क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में बेटा आपको गिवन है, इसमें आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको जो मींस इक्वेशंस गिवन है उसके आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स फाइंड आउट कैसे करूंगा मैं, चलिए क्वेश्चन पहले राइट कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन में बेटा आपको गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। बेटा आपको इक्वेशन गिवन है x - 1y(x) = 3 where x is not equal to 0, मींस x जो आपका बेटा 0 के इक्वल नहीं है। क्लियर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। बेटा आपको इक्वेशन गिवन है तो सबसे पहले तो इसको मैं मींस जो आपका डिनोमिनेटर में x इसको मुझे हटाना है, मींस इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेके आना है। ओके क्योंकि जब तक मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं लाऊंगा बेटा मैं abc की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा और abc की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करूंगा तो मैं रूट्स भी फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा। क्लियर। किसकी हेल्प से, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके तो चलिए बेटा इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। मैंने बेटा यहाँ पे 1 नीचे एलसीएम ले लिया इसका, मींस डिनोमिनेटर आपका क्या है जहां कुछ नहीं होता वहां बेटा आपका 1 होता है ना। इसके बेटा मैं एलसीएम लूंगा, कितना आ जाएगा x * 1 का है x, 1 से डिवाइड करिए x को, x ही आएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ x * x x² - 1 = 3। चलिए इसको इसके नीचे 1 है, आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए बेटा, कितना आ जाएगा आपका x² - 1 = 3x। 3x को बेटा आप इस तरफ ले आइए तो x² - 3x - 1 = 0। ये बेटा आपकी कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कैसी इक्वेशन बेटा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। इसको बेटा मैं कंपैरिजन कराता हूं किससे, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से बेटा ऑन कंपैरिजन दोनों को आप कंपैरिजन करिए। ए की वैल्यू आपकी क्या आएगी, इसका मल्टीपल कितना है 1 ही तो है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 एंड बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से -3 एंड सी की वैल्यू बेटा कितनी होगी आपकी -1। ओके, अब बेटा हम लोग अप्लाई कर देते हैं क्या, सबसे पहले डी चेक कर लेते हैं कि आपका डी क्या है। ओके, डी चेक करते हैं बेटा, डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम लोग। डी इक्वल टू क्या होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी बेटा, बी इक्वल टू -3 स्क्वायर प्लस 9 है ना, 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू -1 है ना, -1 कितना हो जाएगा बेटा आपका माइनस वो 9 माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस का 4। ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 4 कितना आ गया बेटा आपका 13 जो कि क्या है 0 से ग्रेटर देन है। मींस जो आपकी बेटा इक्वेशन निकल के आई है ये x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स कैसे हैं बेटा, d की वैल्यू क्या है, d इज ग्रेटर देन 0, सो बोथ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। मींस दोनों रियल हैं और अलग अलग भी हैं, डिफरेंट डिफरेंट है दोनों रूट्स, सेम नहीं है। क्लियर, तो बेटा d की वैल्यू मैंने यहां से फाइंड आउट कर ली। अब बेटा हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके इसके रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर, तो चलिए यहां राइट कर देता हूं, क्योंकि d इज ग्रेटर देन 0 सो both roots of this equation are real and distinct। ओके, मींस दोनों रूट क्या बेटा रियल है और अलग अलग है। क्लियर बेटा, अब चलिए मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं। नाउ अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर, क्या होता है बेटा आपका x1 x2, बेटा x1 x2 आपके हैं क्या, मैं क्या इसको लेट कर रहा हूं, मींस जो आपकी इक्वेशन है ना बेटा इसकी मैंने लेट कर लिया कि इसके रूट्स क्या हैं, x1 एंड x2 है। आपकी डिग्री 2 है तो रूट्स 2 होंगे, डिग्री 3 होती तो रूट्स 3 हो जाते, डिग्री 4 होती तो रूट्स 4 हो जाते। क्लियर, इसमें डिग्री कितनी है बेटा 2 है तो इसके रूट्स कितने होंगे, 2 रूट्स होंगे, जिसको मैंने लेट कर लिया अपनी तरफ से कि वो x1 एंड x2 हैं। अब उसकी वैल्यू क्या है x1 x2 बेटा वो फाइंड आउट करता हूं मैं। क्लियर, कैसे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ओके बेटा, सारी वैल्यू आप उठा के यहां पुट कर दीजिए, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलिए बेटा वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, x1 x2 इक्वल टू माइनस बी, और बी की वैल्यू बेटा आपकी आपने क्या फाइंड आउट की थी -3, तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मींस 9 माइनस 4ac कितना आ गया, तो बेटा आपकी इसकी वैल्यू 13 आई थी ना, तो इसको आप डायरेक्टली राइट कर दीजिए बेटा, अंदर आपका डी ही तो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका होता क्या है, डी ही तो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ब्रैकेट के अंदर होता क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी की वैल्यू कितनी है बेटा 13 अपॉन 2a। ए की वैल्यू क्या है बेटा आपकी, ए की वैल्यू 1 है तो 2 ही हो जाएगा ओनली है ना, तो बेटा यहां से आप इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। ओके, तो बेटा अगर मैं x1 की बात करूं, देखो यहाँ पे प्लस माइनस है, मींस वन टाइम से मैं वन ही साइन को कंसीडर करूंगा, एक बार में मैं प्लस करूंगा एक बार माइनस करूंगा, और जब मैं प्लस लूंगा तो आपका x1 हो जाएगा, जब मैं माइनस लूंगा तो x2 हो जाएगा ना। तो चलिए बेटा कर लेते हैं इसको, x1 इक्वल टू आपका क्या जाएगा 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2 3। एक बार बेटा मैं प्लस कंसीडर कर चुका हूं, तो क्या लूंगा मैं माइनस, तो 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2, दीज आर द बोथ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, these are the both roots of this equation। हो गया बेटा, यही आपका आंसर हो गया, दिस इज योर आंसर। चेक कर लीजिए बेटा फिर से, इसमें कुछ गिवन नहीं था आपको, सिर्फ छोटी सी बात है, आपको क्या है इक्वेशन आपको गिवन है, इसको आपने चेंज कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। ओके, आपने इसको बेटा ब्रेक किया, मींस मल्टीप्लाई करा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लिया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, आपने इसको बेटा बना दिया क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद आपने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका आपने कंपैरिजन करा दिया। जैसे ही आपने कंपैरिजन कराया बेटा, आपकी एबीसी की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। ओके, और आपने बेटा अपने डी को चेक किया कि डी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 आ रही थी, अगर ग्रेटर देन 0 है तो आपके रूट्स कैसे हैं, रियल है, तभी हम इसको फाइंड आउट करेंगे। क्लियर, तो बेटा मैंने यहाँ पे क्या किया, नाउ अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा मैंने अप्लाई कर दिया, तो क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बेटा मैंने सारी वैल्यू यहाँ पे कर दी, तो आपके x1 और x2 की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड आउट कर ली। ओके, यही आपका सिंपल सा प्रोसीजर था। इसको बेटा सेकंड पार्ट देखते हैं, इसको आप नोट्स कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें इजी है, इसको आप नोट कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट,
देखिए इसमें बेटा आपको क्या गिवन है, इसमें भी आपको रूट्स ही फाइंड आउट करने हैं, इसमें भी आपको बेटा रूट्स फाइंड आउट करने हैं। बेटा आपको गिवन क्या है, इक्वेशन आपकी क्या है बेटा, 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल टू 11/30। और बेटा आपको कंडीशन गिवन है कि x नॉट इक्वल टू -7 एंड -4 एंड 7। ये क्यों है बेटा आपका, क्यों एक कंडीशन का मतलब होता क्या है, चलिए आज मैं आपको समझाता हूं कि आपका जो डिनोमिनेटर में टर्म है x + 4 x - 7, आपको कहा गया कि x नॉट इक्वल टू -4 एंड 7। देखिए जैसे मैं x की वैल्यू बेटा यहाँ -4 करूंगा ना, तो -4 + 4 कितना हो जाएगा 0, और समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइन होता है, उसके में वैल्यू नहीं पता होती उसकी वैल्यू क्या होगी, ओके अनडिफाइन होता है, इसलिए बेटा यहाँ कंडीशन अप्लाई की जाती है कि x इज नॉट इक्वल टू -4 7। ये आपको क्वेश्चन में गिवन था, जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसका मतलब क्या है कि ये क्यों नहीं होना चाहिए। जैसे आप x की वैल्यू बेटा यहाँ 7 करेंगे ना, तो 7 - 7 0, 1/0 की वैल्यू क्या है, आई डोंट नो, मैंने ये आता बेटा 1/0 की वैल्यू क्या है, मींस अनडिफाइंड होता है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/0, आई डोंट नो बेटा, क्लियर। इसीलिए हम लोग राइट कर देते हैं कि x डज नॉट x शुड नॉट -4 और 7, क्यों, जो डिनोमिनेटर में बेटा आपका डिनोमिनेटर कभी किसी भी इक्वेशन में 0 नहीं होना चाहिए, ओके। तो चलिए बेटा इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कैसे, इन दोनों का मैं एलसीएम लूंगा बेटा, ओके एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा आपका x - 4 एंड नेक्स्ट इज x - 7, ये आपका एलसीएम हो गया। यहाँ x + 4 है आपका, x + 4 से x + 4 कैंसिल आपने डिवाइड किया तो कितना आ गया, इतना आ गया, ओके x - 7 माइनस इससे आपका बेटा कैंसिल आउट हुआ, कितना बच गया आपका x + 4 इक्वल टू 11/30। इसको बेटा सॉल्व करिए, आप कितना आ जाएगा, ऊपर वालों को सॉल्व करिए, x - x कैंसिल आउट हुआ आपका, 7 और +4 कितना हो जाएगा आपका माइनस का 11 अपॉन, इसको आप नीचे ब्रेक कर दीजिए बेटा, ब्रेक कैसे होगा आपका x² मल्टीप्लाई करिए x का x से x² माइनस 7x + 4x - 28 इक्वल टू 11/30। क्लियर बेटा। अब एक चीज बेटा और देखिए, 11 से 11 को आप कैंसिल आउट कर दीजिए, और कितना हो जाएगा बेटा आपका, यहाँ आ जाएगा -1/x², 7x वो भी किसका सॉरी x² - 7x और 4x माइनस का 28। क्लियर बेटा। चलिए यहाँ कितना हो जाएगा बेटा आपका -7x और प्लस का 4x कितना आ जाएगा, माइनस का 3x - 28 इक्वल टू 1/30। इसका बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए ऐसे, ओके। कितना आ जाएगा आपका x² - 3x - 28, ओके x² - 3x - 28 इक्वल टू माइनस का 30, ओके। अब बेटा 30 को आप इस तरफ लेके आइए, 30 को इस तरफ लेके आइए, आपका क्या हो जाएगा x², चलिए यहां राइट कर लेता हूं मैं, x² - 3x। बेटा 30 को आप जैसे यहां लेके आएंगे तो आपको कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा प्लस का 30 हो जाएगा ना, तो प्लस का 30 - 28 हो जाएगा बेटा कितना, प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब बेटा आप देखिए, मैंने आपको प्रोसीजर बताया था कि इसके आपको क्या है, आपने क्या किया बेटा, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको ले आए बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करिए आप। ए की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू क्या है -3 है, सी की वैल्यू क्या है 2 है, ओके। बेटा डी की वैल्यू फाइंड आउट करिए आप, क्या होगा, d = b² - 4ac। बी की वैल्यू क्या है बेटा -3 का स्क्वायर मींस 9 - 4 मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू क्या है 1 एंड सी की वैल्यू क्या है 2 बेटा, तो 9 - 8 = 1, जो कि क्या है 0 से ग्रेटर देन है, और आपका d 0 से ग्रेटर देन है, तो आपके बेटा रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टेंस, ओके। क्योंकि d is greater than 0, so both roots of this quadratic equation are real and distance। बेटा सिंपल सा प्रोसीजर है आपका, आपने कुछ नहीं किया, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आप इसको ले आए, और आपने फिर सीधे इसकी बेटा ए बी सी की वैल्यू निकाली। ए की वैल्यू क्या है, x² का मल्टीपल होता है ना ये, तो व्हाट इज द मींस इन दिस इक्वेशन, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x² मींस a क्या है आपका 1 है, x² का मल्टीपल 1 है ना बेटा। और बात करूंगा b की, तो b क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x होता है ना, तो आपका यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है बेटा -3 है ना, विद साइन लेते हैं हम लोग, क्लियर। बेटा बात करूंगा किसकी, c की, तो c आपका क्या है कांस्टेंट है मींस 2, c की वैल्यू कितना है 2। हमने बेटा d की वैल्यू फाइंड आउट करी, वो ग्रेटर देन 0 आ गया हमारा, ओके। और अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे हैं बेटा, रियल है और डिस्टेंस है, मींस डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग है दोनों। तो बेटा मैंने d को यहां ये राइट कर दिया। बात करते हैं किसको, हम लोग बेटा अप्लाई करते हैं क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ऑन अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला वी कैन इजीली फाइंड आउट बोथ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर बेटा।
देखते हैं यहाँ पे बेटा आपका रूट्स मैंने लेट कर लिए कि x1 एंड x2 आर दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। क्या हो जाएगा बेटा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बेटा आप ही बताइए बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका है क्या? डी ही तो होता है ना। डी डी की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। तो चलिए पुट कर दूंगा मैं वहां पर। कितना हो जाएगा आपका? बी की वैल्यू कितनी है बेटा? -3 ना। बी कितना है बेटा आपका? -3। तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है बेटा आपका? 1। मैंने 1 राइट कर दिया अपॉन 2 मल्टीप्लाई a। a की वैल्यू क्या है बेटा आपको? क्या गिवन है? a की वैल्यू 1 है तो 1। तो बेटा आपका कितना हो जाएगा? 3 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2 मींस क्या है आपका? 3/2। बट ये पॉसिबल कैसे है बेटा? कैसे पॉसिबल है? 3/2 प्लस माइनस 1। ओके, टोटल क्या कौन में आएगा ये? क्लियर? तो बेटा एक रूट्स की अगर मैं बात करूं, आपका फर्स्ट रूट्स x1 की मैं बात करूं तो बेटा x1 एक बार मैं लूंगा क्या? प्लस साइन ले लूंगा तो 3 प्लस 1/2 और नेक्स्ट टाइम बेटा मैं क्या ले लूंगा x2 के लिए? 3 माइनस 1/2। ओके, एक बार बेटा मैंने प्लस ले लिया, जो मिडिल में आपका प्लस माइनस होता है, एक बार मैंने प्लस लिया, सेकंड टाइम से मैंने माइनस ले लिया। ओके, चलिए बेटा देखते हैं। जब मैंने प्लस लिया तो 3 प्लस 1 4, 4/2 मींस 2। x1 इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपका? 2। ओके, बात करूं x2 की तो x2 कितना हो जाएगा? 2/2 मींस 1। x2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा आपका? 1। तो ये दोनों बेटा आपके क्या है? रूट्स हैं। इस इक्वेशन के क्या है आपके? इस इक्वेशन के दोनों रूट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। ओके, तो बेटा कुछ था नहीं इसमें, मींस सीधे सीधे आपको प्रोसीड अप्लाई करना। बेटा मैं ये इसलिए करवा देता हूं, डी की वैल्यू क्यों हम लोग फाइंड आउट करते हैं? इसलिए फाइंड आउट करते हैं क्योंकि डी अगर लेस देन 0 आ जाएगा तो हम इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे, हम राइट कर देंगे सीधा सा कि डी, चूंकि डी लेस देन 0 सो द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इमेजिनरी, सो वी कैन नॉट फाइंड आउट देम। ओके, अगर डी की वैल्यू बेटा आपकी लेस देन 0 है तो रूट्स आपके इमेजिनरी होंगे और जो कि हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ओके, रूट्स अगर डी की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 है और इक्वल टू 0 है तभी आप रूट्स इसके फाइंड आउट करेंगे। किसकी हेल्प से? सबसे आपका इजी प्रोसीजर बेटा यही है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज कर लेंगे। आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो आपका है ना बेटा, वो मींस एक नॉलेज के लिए आपको बताया गया है, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाए, बट उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं हम। यूज हम इसलिए करते हैं बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूले का। क्लियर? चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4, इसको बेटा राइट कर लेंगे जैसे मैंने किया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज को हमें रीडिंग करना पड़ेगा कि क्या गिवन है क्वेश्चन में। बेटा क्वेश्चन में आपको गिवन है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज। आपको गिवन है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज इन इयर्स 3 years ago एंड 5 years from now is 1/3। तो बेटा आपको रहमान की जो एज है, मींस हम लेट करेंगे कि रहमान की जो प्रेजेंट एज है बेटा, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज x years। ओके, बेटा अगर मैं बात करूं 3 साल पहले की तो 3 साल पहले कितनी होगी? अगर आज मैं 20 का हूं तो 3 साल पहले कितने का रहा होगा बेटा मैं? 17 का ना, 20 - 3। वैसे अगर आपने रहमान की प्रेजेंट एज को बेटा लेट कर लिया x है तो 3 years ago उसकी एज कितनी होगी? x - 3। ओके, और 5 years लेटर, और बेटा अगर मैं आज 20 ईयर का हूं और 5 साल बाद मेरी एज कितनी होगी? 25 का हो जाऊंगा ना बेटा। तो वैसे रहमान की प्रेजेंट एज आपकी x है तो आफ्टर 5 years व्हाट विल बी द एज ऑफ रहमान? x + 5 years। क्लियर? यही कांसेप्ट बेटा आपका कि आपका जो एज है, अगर हम पहले की एज निकालें एगो तो उसको माइनस कर देते हैं प्रेजेंट एज से, और आफ्टर मींस बाद वाली एज निकालें तो उसको क्या करते हैं? x में ऐड कर देते हैं। क्लियर? तो चलिए बेटा इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। मैंने लेट किया, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इक्वल टू x ईयर। ओके, बेटा प्रेजेंट एज रहमान की कितनी है? x ईयर है, और अब मैंने बेटा क्या इसका जो वो कह रहा है कि 3 years ago एज ऑफ रहमान 3 years ago है ना, तो क्या 3 years ago की बेटा बात करूं मैं तो रहमान से एज बेटा कितनी होगी? x - 3। ओके, और बात करूं 5 year आफ्टर, बेटा रहमान से एज कितनी होगी? 5 साल बाद। रहमान x + 5 years है ना, ये आपका क्या है बेटा? ईयर्स है। ये भी क्या है बेटा आपका? ईयर। देखिए सिंपल सी चीज है बेटा। क्वेश्चन में और क्या है बेटा?
आपसे कह रहा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एजेस years 3 years ago and 5 years after now is 1/3. ओके, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। आपको बेटा इसकी प्रेजेंट एज ही फाइंड आउट करनी है, आपको इसकी प्रेजेंट एज ही फाइंड आउट करनी है। चलिए इसको देखिए बेटा, आपने क्या किया, छोटा सा इसका मींस कांसेप्ट, आपका जितने भी सारे एजेस वाले क्वेश्चंस हैं उसमें बेटा आपको प्रेजेंट एज को लेके ही चलना है। आप प्रेजेंट एज को लेट करेंगे कि लेट प्रेजेंट एज इक्वल टू इतना, मैंने कितना लेट कर लिया बेटा, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू x इयर्स। ओके, बेटा 3 साल पहले उसकी एज कितनी रही होगी, x - 3 इयर्स एगो। रहमान से कितनी है बेटा, x - 3 इयर्स। 3 साल पहले उसकी एज कितनी होगी, x - 3। और बात करूं 3 साल आज अगर वो x ईयर का है तो 5 साल बाद उसकी एज कितनी होगी बेटा, तो x + 5 इयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन, क्वेश्चन बेटा आपको गिवन क्या है कि इनकी एजेस का जो रेसिप्रोकल का समय बेटा वो कितना 1/3 है। तो फाइंड दी प्रेजेंट एज ऑफ रहमान्स, आपको रहमान्स की प्रेजेंट एज बेटा फाइंड आउट करनी है। चलिए इसको यूज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बेटा आपको गिवन 1/x - 3 प्लस 1/x + 5। बेटा उनकी एजेस का रेसिप्रोकल का सम, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ एजेस ऑफ रहमान बिफोर 3 इयर्स एंड आफ्टर 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। ओके, आज की डेट से वो कह रहा है कि जो रहमान की आज की डेट से मींस जो प्रेजेंट एज है उसकी, उसके 3 साल पहले का रेसिप्रोकल एज का और 5 साल बाद के रेसिप्रोकल का सम कितना है बेटा, सम कर दिया मैंने, रेसिप्रोकल किया दोनों का, उनका सम कर दिया। कितना बेटा सम है इसका 1/3। तो आपको बेटा x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मींस व्हाट इज द एज ऑफ रहमान्स, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान्स। चलिए बेटा इसको सॉल्व करूंगा मैं, इसका एलसीएम मुझे लेना पड़ेगा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए बेटा कर लेते हैं, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका x - 3 एंड x + 5 है ना। यहाँ कितना आ गया x + 5 एंड प्लस x - 3 इक्वल टू 1/3। सॉल्व करते हैं बेटा इसे। यहाँ कितना हो जाएगा आपका x + x 2x एंड प्लस 5 - 3 मींस प्लस का 2 अपॉन x - 3 x + 5 x² प्लस 5x x² प्लस 5x - 3x माइनस का 15। बेटा मल्टीप्लाई करना तो आता होगा ना, x का मल्टीप्लाई इन दोनों से करिए, 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करिए, जो साइन है आप विद साइन इसको लीजिए, विद साइन आपको कंसीडर करना है। ओके, चलिए बेटा इतना हमारा हो गया, इक्वल टू में क्या है बेटा 1/3। चलिए बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं वन टाइम से ना। ये सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 3 2x + 2 इक्वल टू x², कितना 5 - 3 2x प्लस का 2x माइनस का 15 है ना। चलिए बेटा इसको सबको आप इन सबको उस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका x² प्लस 2x माइनस 15 ओके। और इसको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 × 2 माइनस का 6x प्लस का वो सॉरी माइनस का 4 इक्वल टू 0। आपने इसका मल्टीप्लाई भी किया और उठा के उसको शिफ्ट भी कर दिया उस तरफ, है ना। तो देखिए कितना आ जाएगा आपका x² 2x माइनस का 6x मींस माइनस का 4x। बात करो बेटा इसकी 15 और माइनस 4 की, कितना हो जाएगा माइनस का 19 इक्वल टू 0। बट इक्वेशन बेटा कैसी आ रही है, रॉन्ग टाइप की नहीं आ रही कुछ, कैसे इसको सॉल्व कर पाऊंगा मैं। चलिए बेटा इसको एक बार और देख लेते हैं हम लोग, कहीं कोई मिस्टेक हो गई है छोटी सी। इसका मल्टीप्लाई देखते हैं क्या आएगा। फिर से कर लेते हैं बेटा इसको, इसका मल्टीप्लाई आप करिए बेटा, क्या आएगा आपका, इसका एलसीएम हमने लिया कितना आ गया x - 3 एंड x + 5। बेटा इससे कैंसिल आउट, इसका मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, कितना आ गया x + 5 ओके। प्लस इससे बेटा x + 5 से x + 5 आपका कैंसिल आउट होगा, कितना आ गया x - 3 ओके। अब देखिए x + x 2x हो गया आपका, कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 2x। और बात करूं 5 - 3 मींस कितना आ जाएगा बेटा आपका प्लस का 2 अपॉन, बेटा इसका मल्टीप्लाई करिए आप x × x x² और x × -3x मींस -3x। बेटा बात करूं 5 की कितना हो जाएगा 5x और बात करूं इसकी कितना आ जाएगा बेटा आपका माइनस का 15 इक्वल टू 1/3। चलिए बेटा इसका मल्टीप्लाई कराते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा 6x प्लस का 6 इक्वल टू x² प्लस का 2x माइनस का 15। क्लियर। और बेटा इसको भी सॉल्व कर ले, हम इसको उठा के RHS में शिफ्ट कर रहा हूं मैं, इन सबको उस तरफ ले जाऊंगा तो क्या होगा आपका साइन चेंज हो जाएगा। तो x² प्लस
2x माइनस 15 माइनस का 6x माइनस का 6 इक्वल टू 0। ओके बेटा, देखिए 2x प्लस का और माइनस का 4x है, कितना हो जाएगा बेटा आपका x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस का 15 माइनस का 6 बेटा कितना आएगा माइनस का 21 इक्वल टू 0। अब आपका बेटा क्या है, ये मींस थोड़ा इजी हो गया है ना। वो हम लोगों ने क्या किया था बेटा, यहाँ जो 6 आ रहा है ना आपका 6, इसको ना 4 कर दिया, इस वजह से क्वेश्चन रॉन्ग हो जा रहा है ना। तो क्या किया हमने, इसको मींस इसकी जो हमने एलसीएम वगैरह लिया उसका हमारा जो भी कैलकुलेशन है यहाँ तक हमारा करेक्ट है। और बेटा हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी यहाँ से निकल के आ गई। क्या है बेटा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब बेटा एबीसी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है बेटा, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू बेटा -4 है एंड c इक्वल टू -21 है। क्लियर, c इक्वल टू -21। अब बेटा हम अप्लाई करेंगे क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बेटा सबसे पहले हम d चेक कर लेते हैं। d क्या है हमारा, √b² -4ac। बेटा b मींस b आपका बेटा क्या है, यहाँ पे b क्या है आपका 4 है ना, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है बेटा 1 मल्टीप्लाई c की वैल्यू क्या है 21। ओके, चलो बेटा d की वैल्यू चेक करिए आप, क्या आएगा, d इक्वल टू आ जाएगा बेटा आपका 16 माइनस इंटू माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस यहाँ बेटा कितना हो जाएगा आपका 21, 4 इंटू 8 4 और 4 इंटू 2 8 84 है ना। इसको बेटा आप ऐड करिए, कितना आ जाएगा आपका 84 इंटू 84 प्लस 6 कितना आएगा बेटा आपका 100 और इसके बेटा डी की वैल्यू कितनी आ गई 10। ओके, ये क्या है बेटा आपका ग्रेटर देन 0 है, तो बेटा आप राइट कर देंगे। बेटा डी की वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटर देन 0 आ गई, तो बेटा हम राइट कर देंगे कि बोथ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टेंस। ओके, तो बेटा चूंकि डी ग्रेटर देन 0 सो बोथ रूट्स ऑफ this equation are real and distinct। ओके, अब बेटा d की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद अब बेटा हम इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे, मींस x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर बताएंगे कि आपकी जो रेमांस उसकी परसेंटेज है कितनी। होगी यहां तक बेटा अभी आपका कंप्लीट हो पाया है, बट इसके रूट्स फाइंड आउट करना रह गया, वो भी किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बेटा इस पार्ट को मुझे रब करना पड़ेगा, इस पार्ट को मैं रब कर रहा हूं बेटा। स्पेस थोड़ा कम पड़ जाता है। चलिए देख लेते हैं बेटा, बात करते हैं किसकी, x1 एंड x2 मींस x की। बेटा x क्या हो जाएगा आपका x1 x2 इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2 है। बेटा वैल्यू पुट करिए आप, माइनस b की वैल्यू क्या है आपकी, b की वैल्यू कितनी थी बेटा, माइनस का 4 है, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस प्लस माइनस b² माइनस 4ac की वैल्यू बेटा कितनी आ गई आपकी 10, b² माइनस 4ac की वैल्यू बेटा कितनी है आपकी 10 है ना, तो बेटा कितना आ जाएगा 10 अपॉन बेटा d की जो वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं उसमें स्क्वायर रूट थोड़ी होता है, उसमें स्क्वायर रूट नहीं होता है। ओके, वो तो हम फॉर्मूले में यूज करते थे। यहाँ पे आपका कितना होगा 100 ही होगा, तो ये भी आपका ग्रेटर देन 0 मींस आपको ये राइट करना है, बट यहाँ आपको चेंज कर लेना है कि 100 होगी वैल्यू है ना। और अब बेटा इसका मैं स्क्वायर रूट निकाल दूंगा, कितना आ जाएगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ डी की वैल्यू कितनी बेटा आपकी 100 है, आपने 100 पुट कर दी डी की वैल्यू, तो आपका क्या आ गया 2a। a की वैल्यू बेटा क्या है आपकी, a की वैल्यू 1 ही है ना, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस इसको बेटा आप सॉल्व करेंगे, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, तो 10 अपॉन 2। ओके, आप बेटा x1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 4 प्लस 10/2 मींस कितना आ गया 4 प्लस 17 सॉरी 14/2 मींस 7। ओके, और x2 की वैल्यू बेटा आपकी कितनी आ गई 4 माइनस 10/2 मींस माइनस का 6/10 मतलब -3। ओके, और बेटा किसी की एज कभी नेगेटिव में नहीं होती, तो बेटा इसको हम क्या करेंगे नेग्लेक्ट कर देंगे और आपका आंसर क्या आएगा बेटा x1 मींस रेमांस की परसेंटेज क्या है 7 इयर्स। ओके, इसको हम कंसीडर कर लेंगे बेटा, इसको कैंसिल आउट कर रहा हूं क्यों, आपकी एज कभी नेगेटिव नहीं होती है। क्लियर बेटा, तो राइट कर देंगे रेमांस प्रेजेंट एज इक्वल टू 7 इयर्स। क्लियर बेटा, यही आपका मींस थोड़ा सा लेंदी हुआ, लेकिन इसका ये प्रोसीजर बेटा ये हमें करना ही पड़ेगा। सबसे पहले उसकी जो क्वेश्चन की कंडीशन है बेटा वो अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद जो भी आपका उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में आप लेके आएंगे, फिर बेटा आप कंपैरिजन करेंगे, एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद बेटा आप डी चेक करेंगे, डी आपका लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है ना। डी चेक करने के बाद बेटा हम फिर उसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे,
और उसकी वैल्यू लेके आ गया x1 x2 की, फिर बेटा हमने लास्ट में देखा कि x1 की वैल्यू आ रही 7 और यहाँ पे आ रही -3। क्लियर? तो बेटा -3 हम बात एज की कर रहे हैं ना, तो एज आपकी नेगेटिव होती नहीं बेटा, तो -3 को मैं क्या करूंगा, कैंसिल आउट कर दूंगा, मींस इसको रिजेक्ट कर दूंगा। ओके, तो बेटा किसको कंसीडर कर लूंगा मैं, x = +7 को। तो बेटा रहमास की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 7 इयर्स। अब ये तो कभी आपने सुना नहीं होगा ना कि राम की प्रेजेंट एज -3 इयर्स है, माइनस में एज कभी होती नहीं बेटा, इसलिए माइनस वाले टर्म को मैंने क्या किया, रिजेक्टेड कर दिया, और ये आपका पॉजिटिव टर्म उसको मैंने कंसीडर कर लिया। तो आपकी रहमास की कितनी आ गई बेटा, 7 इयर्स। क्लियर? चलिए बेटा आज के लिए इतना काफी है, और जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 को उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।